Assalamu alaikum dear student, this is Reham Rahman and I'm your computer science teacher for grade 9. Today's topic is validation. So dear student, जैसा कि आपको बताया था, आज का टॉपिक है हमारा अबाउट वैलिडेशन. वैलिडेशन पे मूव करने से पहले हम लेंगे क्विक सा रीकैप हमेशा की तरह अपने प्रीवियस लेक्चर का. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था व्हाट इज वेरिफिकेशन क्या है, और फिर हमने चेक की वेरिफिकेशन की टाइप्स के कौन कौन से मेथड्स के थ्रू हम अपने डेटा को वेरीफाई करते हैं. उसमें हमने चेक किया था, सबसे पहला था डबल एंट्री करके हम चेक करते हैं कि जो डेटा एंटर हुआ है वो वेरीफाइड हो गया है कि नहीं, वो मैच कर रहा है दोनों एक दूसरे से कि नहीं. उसके बाद हमने देखा था स्क्रीन और विजुअल चेक में हमने ये देखा था कि हमारे पास ऑप्शन है कि हम स्क्रीन पे ही उसको वेरीफाई कर लें कि नहीं करें. देन वी कम टू पैरिटी चेक में हमने देखा कि जब हमारा डेटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में मूव होता है तो ये चेक करने के लिए कहीं ड्यूरिंग दैट ट्रांसमिशन हमारा डेटा करप्ट तो नहीं हो गया, हमारे डेटा में चेंजेस तो नहीं आ गई. उनको डिटेक्ट करने के लिए, उनको फिगर आउट करने के लिए हम यूज़ करते हैं पैरिटी चेक. एंड लास्टली द चेक सम भी हमारा उसी केस में यूज़ होता है जब हम अपने डेटे को ट्रांसफ़र करते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में और चेक करते हैं कि क्या हमारे डेटे में कुछ चेंजेस आई हैं, कुछ उसमें करप्ट हुआ है डेटा कि नहीं. उसको चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं चेक सम. ये तो था हमारे प्रीवियस लेक्चर का एक रीकैप. मूविंग ऑन टुवर्ड्स आवर टुडेज टॉपिक दैट इज वैलिडेशन. हम चेक करेंगे कि वैलिडेशन क्या है और वैलिडेशन के लिए हम कौन कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं. वैलिडेशन मीन्स टू चेक वेदर द सोल्यूशन इज़ करेक्ट और नॉट. जब हमें ये देखना हो कि जो हमने अपना सोल्यूशन बनाया है वो सही है कि नहीं, दैट इज़ कॉल्ड वैलिडेशन. जब हम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डेटा एंटर करते हैं और अगर वो डेटा गलत है तो कंप्यूटर सिस्टम उसको रिजेक्ट कर देता है. जब वो रिजेक्ट करता है, उसको रिजेक्शन के बाद हमारी स्क्रीन पर यूज़र को हमें एक अप्रोप्रिएट मैसेज शो करना होता है, बताना होता है उसे कि उसने जो डेटा एंटर किया है वो मैच नहीं कर रहा, वो गलत है, और यूज़र को हम एक अपॉर्चुनिटी देते हैं टू री एंटर द डेटा. ये सारा प्रोसेस होता है जब हम वैलिडेशन कर रहे होते हैं. हम चेक करते हैं कि जो यूज़र ने एंटर किया वो ठीक से मैच हुआ कि नहीं हुआ, और क्या यूज़र को प्रॉपर एरर मैसेज जनरेट हुआ कि नहीं हुआ, उसको अपॉर्चुनिटी दी गई दोबारा एंटर करने की डेटा के नहीं. वेरिफिकेशन के लिए तो हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स हैं. अब वैलिडेशंस की हम टाइप्स देखते हैं. वैलिडेशंस के कौन से हम चेक यूज़ करते हैं अपने डेटा को चेक करने के लिए, उसको वैलिडेट करने के लिए. जो हम डिफरेंट चेक यूज़ करते हैं, दे आर 7 चेक्स बेसिकली जो वी यूज़ इन वैलिडेशन. सबसे पहले हम करते हैं रेंज चेक, उसके बाद हम करते हैं लेंथ चेक, देन टाइप चेक, कैरेक्टर चेक, फॉर्मेट चेक, प्रेजेंस चेक, एंड इन द लास्ट चेक डिजिट. इन चेक्स को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि कौन सा चेक का टास्क क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और वो चेक हम क्यों ऐड करते हैं अपने डेटा पर, क्यों चेक करते हैं उस डेटा को, और उस चेक के पीछे बैक एंड पे बेसिकली क्या हो रहा होता है. सो सबसे पहले बात करते हैं हम रेंज चेक की. रेंज चेक हम अप्लाई करते हैं टू चेक ओनली नंबर्स विद इन द स्पेसिफाइड रेंज. ये हम लगाते हैं कि जब हमें एक स्पेसिफाइड रेंज हो और हमें सिर्फ उसी स्पेसिफाइड रेंज के अंदर के दिए हुए जो नंबर्स हैं उनको एक्सेप्ट करना हो, उसके लिए हम लगाते हैं रेंज चेक. फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी चीज़ की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए आपने रेंज स्पेसिफाई कर दी है कि 0 से 100 के दरमियान का कोई नंबर होगा तो ही वो एक्सेप्टेबल होगा. 0 से कम नहीं होना चाहिए और 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने अपनी रेंज डिफाइन कर दी है. इस पर हमने लगाया है एक रेंज चेक, ये चेक करने के लिए कि अगर यूज़र 101 एंटर करता है तो सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, उस इनपुट को एक्सेप्ट नहीं करेगा और अप्रोप्रिएट एरर मैसेज जनरेट कर देगा. इसी तरह ही अगर यूज़र 0 से कम वैल्यू ऐड करता है, कोई वैल्यू नेगेटिव में एंटर कर देता है, तब भी हमारा सिस्टम उस इनपुट को एक्सेप्ट नहीं करेगा और यूज़र को एक एरर मैसेज जनरेट करेगा, उसको बताएगा कि जो आपने वैल्यू एंटर की है वो रेंज में नहीं है, तो काइंडली री एंटर द वैल्यू. ये था हमारा रेंज चेक. मूविंग ऑन टुवर्ड्स आवर लेंथ चेक. लेंथ चेक कहाँ पे यूज़ होता है? लेंथ चेक यूज़ होता है जब आपने एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को चेक करना हो, जब आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए हो. फॉर एग्जांपल, जब हम कहीं भी किसी भी वेबसाइट पर पासवर्ड एंटर करते हैं या जब लॉगिन हो रहे होते हैं कहीं पे, जब हमें पासवर्ड डालना होता है तो उस पर नॉर्मली लिखा हुआ होता है नीचे एंटर 8 डिजिट पासवर्ड. 8 डिजिट, किसी में 6 डिजिट, वैसे नॉर्मली 8 डिजिट पासवर्ड ही लिखा जाता है. अगर आप 6 डिजिट पासवर्ड एंटर कर रहे हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपने लेंथ का जो चेक लगाया है दैट इज़ 8 डिजिट. आपने 8 डिजिट का पासवर्ड का चेक लगाया है कि जो पासवर्ड एंटर किया जाए
उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो लेंथ है वो 8 डिजिट होनी चाहिए। 8 से कम होगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपको 8 डिजिट पासवर्ड ही लगाना है। 8 से ज़्यादा भी होगा बिकॉज हमने स्पेसिफाई कर दिया है कि जी यहाँ पे 8 डिजिट ही चाहिए। तो उस स्पेसिफिकेशन की हमने लेंथ बता दी है, हमें 8 डिजिट चाहिए। 8 डिजिट से कम का हमने एक्सेप्ट नहीं करना, 8 डिजिट से ज़्यादा का हमने एक्सेप्ट नहीं करना। नेक्स्ट वी हैव टाइप चेक। इसको हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं? इसको हम वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे हमें एक स्पेसिफिक टाइप रिक्वायर्ड हो, जहाँ पे गिवन टाइप मेंशन की हो और हमें एंटर भी उसी गिवन टाइप में करना है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की कि आपको अपने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स एंटर करने हैं इन अ क्लास, तो डेफिनेटली वो आप किस में करेंगे? वो आप इंटीजर की फॉर्म में एंटर करेंगे। आप अल्फ़ाबेट, आप कैरेक्टर की फॉर्म में उसको एंटर नहीं कर सकते। जब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपने इन अ क्लास एंटर करने हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ इंटीजर एंटर करना है। उसमें आप सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू एंटर कर सकते हैं, उसमें आप कैरेक्टर को यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपने गलती से उसमें कोई कैरेक्टर एंटर कर दिया है तो सिस्टम चेक करेगा कि क्या टाइप मैच कर रही है। जो हमने पीछे टाइप का चेक लगाया हुआ है उसमें कौन सी टाइप एंटर की हुई है, क्या वो कैरेक्टर टाइप है या इंटीजर टाइप है। वो हमने इंटीजर टाइप रखी हुई है और आपने एंटर कर दिया है कैरेक्टर, तो वहाँ पे आपको चेक करने के बाद यूज़र वैलिड नहीं करार देगा उस इनपुट को और आपको एक अप्रोप्रिएट एरर मैसेज जनरेट हो जाएगा कि काइंडली एंटर द करेक्ट टाइप। आप करेक्ट टाइप डालें या काइंडली एंटर द एनी इंटीजर इन दिस फील्ड। तो उसमें आपको इंटीजर डालना है, उसमें आपको रखना है कि आपकी जो इनपुट है वो इंटीजर की फॉर्म में हो, तभी वो जो पीछे हमने टाइप चेक लगाया हुआ उससे मैच करेगा और आपको सिस्टम फर्दर आगे जाने देगा। अदरवाइज़ वहीं पे आपको एरर मैसेज जनरेट हो जाएगा कि आपकी डाली हुई इनपुट हमारी जो हमने चेक लगाया हुआ टाइप से उससे मैच नहीं कर रहा। तो काइंडली री एंटर योर इनपुट। देन वी हैव कैरेक्टर चेक। कैरेक्टर चेक हम यूज़ करते हैं जब आपने कोई स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स एंटर करने हैं, उसके लिए उसको चेक करने के लिए कि क्या जो कैरेक्टर की हमने स्ट्रिंग लिखी एंटर करवानी है यूज़र से, उसमें सारे वैलिड कैरेक्टर्स हैं, कोई इनवैलिड सिंबल तो आपने यूज़ नहीं कर लिया। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कहीं पे अपना नेम एंटर करना है तो नेम एंटर करने के लिए आपको डेफिनेटली अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने होंगे, आपको कैरेक्टर्स यूज़ करने होंगे। अब किसी भी नेम में आप कोई सिंबल नहीं ऐड कर सकते। ऐसा नहीं कि आपने अपना नेम एंटर किया। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपना नाम लिख रही हूँ रेहाम किसी फील्ड में, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आर की जगह परसेंटेज का साइन लगा दूँ या ए की जगह मैं क्वेश्चन मार्क लिख दूँ। वो सिस्टम रिजेक्ट कर देगा। सिस्टम ने वहाँ पे कैरेक्टर चेक लगाया हुआ है बैक एंड पे कि इस फील्ड में, नेम की फील्ड में जो आप स्ट्रिंग एंटर करेंगे वो कैरेक्टर की ही होनी चाहिए, उसमें कोई सिंबल नहीं होना चाहिए, उसमें कोई 1 2 नहीं होना चाहिए। उसमें स्पेसिफाई कर दिया हमने कैरेक्टर कि कैरेक्टर जो इसमें आप एंटर करेंगे उसकी स्ट्रिंग में एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होना चाहिए। इसलिए अगर मैं अपने नेम में कोई सिंबल ऐड करती हूँ या कोई नंबर ऐड करती हूँ तो सिस्टम पीछे से चेक करेगा कैरेक्टर चेक को। कैरेक्टर चेक उसको रिफ्यूज़ कर देगा, उसको इनवैलिड कर देगा और फिर मुझे एक एरर मैसेज जनरेट हो जाएगा कि काइंडली री एंटर योर नेम प्रॉपरली इन अ प्रॉपर सेंटेंस और इन अ प्रॉपर फॉर्म। तो फिर मैं चेक करूँगी कि ओह, मैंने तो अपने यहाँ पे एंटर करते हुए अपने नेम में कुछ गलती कर दी है और मैं प्रॉपर अपने स्पेलिंग्स लिखूँगी। तो कैरेक्टर चेक हम यूज़ करते हैं जब हमने कोई स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स को चेक करना होता है कि क्या हमने प्रॉपरली जो रिक्वायर्ड कैरेक्टर स्ट्रिंग है वही एंटर किया है, उसमें कोई एक्स्ट्रा सिंबल, जहाँ पे हमें सिर्फ कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड है, हमने कोई नंबर तो नहीं ऐड कर दिया, कोई सिंबल तो नहीं ऐड कर दिया। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैरेक्टर चेक को। नाउ वी हैव फॉर्मेट चेक। फॉर्मेट चेक हम क्या करते हैं? फॉर्मेट चेक में हम चेक करते हैं कि जो आपने कैरेक्टर्स एंटर किए हैं वो मैच कर रहे हैं हमारे प्री डिफाइंड पैटर्न से। हमने एक प्री डिफाइंड पैटर्न सेट किया है किसी भी एंट्री के लिए, क्या आपका एंटर की हुई इनपुट उससे मैच कर रही है कि नहीं कर रही। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली जब भी हम कहीं पे लॉग इन करते हैं, कहीं पे हमने रजिस्टर करवा रहे होते हैं अपने आप को, तो उसमें हमें CNAC अपना एंटर करना होता है। अब जब CNAC हम एंटर कर रहे होते हैं तो आपने अपने CNAC पे गौर करें कि वो 5 डिजिट्स 5 इंटीजर्स आते हैं, उसके बाद एक डैश आती है, फिर फर्दर आते हैं और लास्ट से पहले एक डैश आती है। ये एक प्री डिफाइंड पैटर्न है उसका। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे तो आपको एरर जनरेट कर देगा। सिमिलरली कहीं पे आपने अपना टेलीफोन नंबर ऐड करना है तो हमेशा आपको प्लस साइन नज़र आएगा कि प्लस आगे जो भी आपका नंबर्स हैं वो आप लिखते हैं। सो ये एक
प्री डिफाइंड पैटर्न है जिसको फॉलो किया जाता है। अगर मैं अपना टेलीफोन नंबर उस पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं एंटर करूँगी तो अगेन सिस्टम मुझे एक एरर मैसेज जनरेट कर देगा, या मुझे पता चल जाएगा कि वो री एंट्री की ऑप्शन देगा मुझे कि आप री एंटर करें, आपने कुछ मिस्टेक की है अपने उसमें। तो मुझे पता चलेगा कि मैंने एंटर करते हुए जो प्री डिफाइंड पैटर्न था उसको फॉलो नहीं किया, और मुझे वो कभी कभी लिखा हुआ भी आ जाता है नीचे, आपकी बार के नीचे फॉर एग्जांपल वो पैटर्न बता देते हैं कि आपने इस पैटर्न में एंटर करना है। तो मैं चेक कर लूँगी कि मैंने जो एंटर की थी इनपुट वो उस पैटर्न को फॉलो करते हुए नहीं की थी। इससे जब हमने पैटर्न चेक करना होता है किसी भी इनपुट का तो हम लगाते हैं फॉर्मेट चेक। फॉर्मेट चेक से हमारा सिस्टम चेक करता है कि यूज़र ने जो भी इनपुट दी है वो प्री डिफाइंड पैटर्न से मैच कर रही है कि नहीं कर रही। इन केस नहीं कर रही तो अप्रोप्रिएट आपको एरर मैसेज जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्रेजेंस चेक। प्रेजेंस चेक क्या करता है? इट मेक श्योर, इट इंश्योर्स दैट सम डेटा हैज़ बीन एंटर्ड एंड द वैल्यू हैज़ नॉट बीन लेफ्ट ब्लैंक। कभी कभी कुछ फॉर्म्स पे कहीं पे हमारे पास एंट्री कंपल्शन होती है, कुछ चीज़ें हमारे पास ऑप्शनल होती हैं कि हम उसमें एंटर करें कि नहीं करें, इट्स ओके, वो ऑप्शनल लिखा हुआ होता है। कहीं पे अगर आपने देखें कुछ फॉर्म्स ऐसे होते हैं जहाँ पे रेड स्टैटिक स्टार्ट में लिखा हुआ होता है, दैट मीन्स यू आर बाउंड टू एंटर इंफॉर्मेशन इन दिस बार। आपको उसके अंदर इंफॉर्मेशन एंटर करनी ही करनी है, आप उसको एम्प्टी नहीं छोड़ सकते। इन केस अगर आपने उसमें कुछ एंटर नहीं किया आपको एरर मैसेज जनरेट हो जाएगा, आपको दोबारा उसकी तरफ डायरेक्ट कर दिया जाता है कि यहाँ पे आपने इसको ब्लैंक रहने दिया है, इसको काइंडली फिल कर दें। फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ ऑनलाइन शॉप कर रहे हैं, यू आर डूइंग एन ऑनलाइन शॉपिंग, उसमें एक फॉर्म आया है, उसमें आपको अपना टेलीफोन लिखना है और उसके साथ उन्होंने रेड स्टैटिक लिखा हुआ है कि शोइंग दिस कि आप यू आर बाउंड टू फिल दिस ब्लैंक, आपको इस वाली फील्ड को फिल करना ही करना है। मगर अगर आप उसको फिल नहीं करते, आगे मूव कर देते हैं तो वो आपको प्रोसेस नहीं करने देता, वो आपको रीडायरेक्ट कर देता है उसकी तरफ दोबारा और उसको हाईलाइट कर देता है कि एंटर दिस फील्ड इज़ एम्प्टी, इसमें आपने कुछ नहीं लिखा, इसको आपने फिल करना ही करना है। सो जब हमने ये देखना हो कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास कंपल्सरी है, कुछ इनपुट्स रिक्वायर्ड हैं, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, उनको हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, जब ऐसी चीज़ों को हमने चेक करना होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंस चेक का। प्रेजेंस चेक करता है कि क्या यूज़र ने जो हमें रिक्वायर्ड है, जो कंपल्सरी है हमारे लिए इनपुट, जिसको हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, क्या यूज़र ने उसको एंटर किया है कि नहीं किया। एंटर किया है तो इट्स वेल एंड गुड, वो हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर जाएंगे। और अगर एंटर नहीं किया, यूज़र ने उसको ब्लैंक छोड़ दिया है, तो आपको री एंट्री की चांस दिया जाता है कि आप उसको काइंडली फिल करें, आप इसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। ऐसे चेक को हम कहते हैं प्रेजेंस चेक। नाउ लास्टली वी हैव चेक डिजिट। चेक डिजिट होता है कि जो फाइनल डिजिट होते हैं इंक्लूडेड इन एनी कोड, उसको वो कैलकुलेट करता है सारे अदर डिजिट से जो भी उस कोड के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको आसान समझाने के लिए आपको बता सकते हैं इस तरह से, आपके पास ATM कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उसके ऊपर कुछ डिजिट्स हैं जो कि 4 की ग्रुपिंग में होते हैं। जो लास्ट डिजिट 4 होते हैं, फॉर एग्जांपल आपको कोई क्यूरी है, आपका कोई मसला आ रहा है कार्ड में, आप हेल्पलाइन पर कॉल करते हैं, आप उनको कॉल करके कहते हैं कि जी मुझे ये प्रॉब्लम है, तो कभी भी वो आपसे कार्ड के फुल नंबर्स नहीं पूछते, वो कहते हैं अपने कार्ड के लास्ट 4 डिजिट्स बता दें। वो 4 डिजिट्स जब आप बताते हैं, वो सिस्टम में एंटर करते हैं, वो मैच हो जाते हैं और फिर इस तरह से आपको आगे आपकी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करते हैं, फर्दर उस पर जो भी काम करना है वो करते हैं। सो ये जो चेक डिजिट वाला हमारे पास चेक लगाते हैं, हम वैलिडेट करते हैं इससे कि क्या आपने जो 4 डिजिट्स, लास्ट के 4 डिजिट्स हैं, वो एक्चुअली आपके सारे कैलकुलेटेड होते हैं अदर 4 डिजिट्स जो भी है उससे पहले के डिजिट्स थे। तो उन लास्ट 4 डिजिट्स पे आपका सारी कैलकुलेशन करके उनको पता चल जाता है कि येस ही इज़ अ वैलिड यूज़र, और यही इसका मतलब जो आपका पूरे कार्ड का नंबर है उनके पास फ़ौरन आ जाता है। तो वो लास्ट डिजिट्स पे काम किया बहुत है, उन पर जो हम चेक लगाते हैं दैट इज़ चेक डिजिट। हमने डिजिट्स को चेक किया और फिर सिस्टम में डाल दिया। अगर गलत आपने डिजिट बताए हैं तो वो आपको एरर आ जाएगा कि जी आपका जो डिजिट है और आपका जो नाम है वो दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे। तो ये वाला हम जब चेक लगाते हैं तो ये हम चेक करने के लिए लगाते हैं कि आप अपने कोड को ना याद रखें, लास्ट 4 बता दें तो आपका पता चल जाएगा कि आप ही वैलिड यूज़र है उस चीज़ के कि नहीं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स हैव एन एक्टिविटी। हम देखते हैं कि क्या हमें पता चलेगा कि इसमें हमने कहाँ पे कौन सा चेक अप्लाई करना है। सो आपको क्या करना है इसमें, अगर आपको एक सिस्टम, एक सोल्यूशन डेवलप करना है, उसमें आपको एंटर करना है टेलीफोन नंबर, दूसरा पार्ट है आपको एंटर करना है स्टूडेंट नेम, और तीसरा पार्ट है कि आपको एक फॉर्म जो दिया हुआ है उसके जो डिजिट्स हैं, उसके कैरेक्टर, उनको एंटर करवाना है। तो
ये 3 काम आपने करने हैं। अब इन 3 काम को करने के लिए आप कौन कौन से चेक लगाएंगे? आप एक से ज़्यादा रिपीट भी कर सकते हैं, एक ही सिचुएशन में 2 चेक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थिंक ओवर इट कि आपको सबसे पहले करना है टेलीफोन नंबर एंटर, उसके बाद आपने करना है स्टूडेंट का नाम एंटर, और लास्टली आपने जो उसका फॉर्म है उसको एंटर करना है और उसको चेक करना है कि जो उसकी फॉर्म में पैटर्न दिया हुआ है दैट इज़ XX999, तो उसमें जहाँ पे x की वैल्यू है वहाँ पे डेफिनेटली कोई लेटर होना चाहिए, कोई कैरेक्टर होना चाहिए, और जो 9 है वहाँ पर मीन्स कि आप कोई भी डिजिट रख सकते हैं। तो ये एक फॉर्मेट है, प्री डिफाइंड पैटर्न दिया हुआ है यहाँ पर, और उसको फॉलो करके अब आपने उसको एंट्री करनी है। तो यहाँ पे आप कौन कौन से चेक इस्तेमाल करेंगे? यू हैव फ्यू सेकेंड्स टू थिंक ओवर इट कि यहाँ किस सिचुएशन में आपने कौन सा चेक इस्तेमाल करना है। सो फर्स्ट में जहाँ पे आपने एंटर करना है अपना टेलीफोन नंबर, वहाँ पे हम जो चेक लगाएंगे दैट इज़ कैरेक्टर चेक। हम चेक करेंगे कि जो भी हम फ़ोन नंबर एंटर कर रहे हैं उसमें जो हमने एंट्री की है क्या वो कैरेक्टर्स की फॉर्म में है, उसमें कोई हमने सिंबल तो एंटर नहीं कर दिया जो हमें कैरेक्टर्स चाहिए, जो भी हमने डिफ़ाइन किए हुए हैं। इस केस में हमने इंटीजर डिफ़ाइन किए हुए हैं, वो इंटीजर की फॉर्म में ही आ रहा है कि नहीं, कोई हमने कैरेक्टर तो नहीं यूज़, कोई अल्फ़ाबेट तो नहीं यूज़ कर लिया, कोई सिंबल तो नहीं यूज़ कर लिया उसमें। तो यहाँ पर लगेगा हमारे पास कैरेक्टर चेक, एंड कैरेक्टर चेक के साथ एक और चेक भी हम लगा सकते हैं दैट इज़ फॉर्मेट चेक। फॉर्मेट चेक में हम चेक करेंगे कि जो फॉर्मेट हमने दिया हुआ है टेलीफोन नंबर एंटर करने के लिए, जो मैंने आपको पहले ही बताया था प्लस साइन के साथ, क्या हमने उसी फॉर्मेट में एंटर किया है टेलीफोन नंबर के नहीं। सेकेंड दैट इज़ एंटरिंग द स्टूडेंट नेम। जब आपने नेम एंटर करना है उसके लिए हम कौन से चेक अप्लाई करेंगे? कैरेक्टर चेक एंड टाइप चेक। अगेन हम कैरेक्टर चेक लगाएंगे कि कोई आपने सिंबल तो नहीं यूज़ कर लिया या कोई ऐसी चीज़ जो कि वैलिड नहीं है इसकी एंट्री के लिए वो, और टाइप चेक लगाएंगे कि जो आपने टाइप लिखी है वो कहीं आपने कोई इंटीजर तो नहीं एंटर कर दिया, आपकी टाइप कैरेक्टर अल्फ़ाबेट की टाइप ही है, आपने उसी को एंटर करना है इसके अंदर। एंड इन द थर्ड दैट इज़ द पार्ट ऑफ द फॉर्म, उसको हमने प्री डिफाइंड जो पैटर्न दिया हुआ था उसके थ्रू आपने चेक करना है। उसमें हम यूज़ करेंगे अगेन फॉर्मेट चेक। फॉर्मेट चेक से पता चलेगा कि जो प्री डिफाइंड हमारे पास वो था वो क्या यही फॉर्मेट के थ्रू हम यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। आपने रिवाइज करने हैं वो सारी टाइप्स जो हमने वैलिडेशन की आज टॉपिक में डिस्कस की थी। हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।